मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1200 का सिलेंडर हमें 500 में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है हम सभी गृहिणियों के लिए, क्योंकि हमारा जो भी बजट रहता है मंथली उसमें तो बहुत ही हाफ रेट हो जाएगा, और जहां अभी हम एक सिलेंडर ले रहे हैं वहां पर हमारे 2 सिलेंडर आ जाएंगे। अच्छी बात है कि एक चीज़ 500 रुपये में आप कर रहे हैं, बिल्कुल 1200 को चीज़ आप 500 रुपये में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मैं भी भाभी के साथ बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ को कम करने के लिए आप दूसरी चीज़ पे फिर प्रेशर होगा कि वो चीज़ बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं चाहते हम ये चाहते जैसे हम घर में हर चीज़ को बैलेंस लेके चलते हैं, ऐसे ही सब चीज़ को बैलेंस लेके चलना चाहिए कि कहीं चीज़ ज़्यादा कहीं कम ना हो। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब इस चुनावी वर्ष में अपनी सियासत शुरू कर चुकी हैं। सियासत के इस खेल में एक बहुत बड़ी जो बात सामने निकल कर आ रही है वो है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को लेकर कमलनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपये कर दी जाएगी। वहीं शिवराज सरकार के सामने अब कमलनाथ की इस ट्रिक जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर अब शिवराज सिंह क्या नीति बनाते हैं आगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गैस सिलेंडर सीधा रूप से कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं, एक गृहस्थ जीवन जो जीती हैं, उन पर, उनके बजट पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिन पर हम गैस सिलेंडर को लेकर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जी, आप बताइए, जो गैस सिलेंडर को लेकर जो बात चल रही है, कमलनाथ ने बोला है कि 500 रुपये का कर दिया जाएगा, कितना फर्क पड़ता है आपको? देखिए, घर गृहस्थी में तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा अगर 500 का सिलेंडर होता है, लेकिन फिर हमें ये भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ और भी चुकाना पड़ेगा इसके लिए। कहीं ना कहीं वो बजट उस चीज़ का बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम भी घर गृहस्थी चलाते हैं तो अगर हम किसी चीज़ को कम उसमें खर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा कहीं ज़्यादा भी होता है। तो या तो बैलेंसिंग हो उस चीज़ की कि भाई हमें अगर 500 का सिलेंडर वो दे रहे हैं तो फिर हमें कहीं और उस चीज़ का नुकसान ना भुगतना पड़े। तो ये एक एज ए गृहिणी होने के नाते जैसे हम लोग बैलेंसिंग पूरा करके चलते हैं, अगर वो बैलेंसिंग करके चलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मुझे और ये भी लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वोट की राजनीति हो रही है। आज हम आपने प्रॉमिस किया हमसे कि 500 का सिलेंडर करेंगे, कल को अगर आपका बजट आता है तो आप हमें वो वादा आप हमें नहीं निभा पाए। जी, आपको लगता है कि चुनावी शगुफा है केवल ये 500 रुपये का सिलेंडर है? हो भी सकता है ये चीज़, क्योंकि सब पार्टी चाहती है कि हम जीते तो हम जो चीज़ कम से कम करें ताकि वोट मिले हमको, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये है कि हम किसी भी चीज़ को मायने नहीं रखते, बस हमको जो चीज़ हमको गृहिणी जैसे जो चीज़ घर के लिए जो हमको लगती है कि नहीं सस्ते में हमको चीज़ ठीक है, वो हम उसके लिए आपको सजेशन देंगे कि हाँ ये ठीक है। बाकी हम किसी चीज़ के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं बोलना चाहते। बाकी अच्छी बात है कि एक चीज़ 500 रुपये में आप कर रहे हैं, बिल्कुल 1200 को चीज़ आप 500 रुपये में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मैं भी भाभी के साथ बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ को कम करने के लिए आप दूसरी चीज़ पे फिर प्रेशर होगा कि वो चीज़ बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं चाहते हम ये चाहते जैसे हम घर में हर चीज़ को बैलेंस लेके चलते हैं, ऐसे ही सब चीज़ को बैलेंस लेके चलना चाहिए कि कहीं चीज़ ज़्यादा कहीं कम ना हो, सब चीज़ बैलेंस रहे, सब चीज़ का मतलब पूरा जो बैलेंस शीट रहती है वो प्रॉपर बनी रहे कि कोई चीज़ कम नहीं, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। चुनाव आते आते अब 2023 में बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, कमलनाथ कह रहे हैं 1200 रुपये लगभग का सिलेंडर है। आप अपना बजट परिवार का कैसे चलाते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है? आप 1250 का सिलेंडर मिल रहा है और आप एकदम 500 का कर रहे हो। तो नॉर्मल सी ये बात है कि जो डिफरेंस है ये आप कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, सीधी बात है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ़र्क एक मध्यम वर्ग को पड़ता है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट है दाल चावल, गरीबों को बिल्कुल आप फ्री देते हो। उच्च वर्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मीडियम वर्ग है उसको बच्चों की एजुकेशन से लेके हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। आप इतने % का ये है, एक 10% है, इसको एजुकेशन में मिलेगा, इसको इसमें मिलेगा, लेकिन मीडियम वर्ग के लिए कोई सरकार नहीं सोचती। मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं बोलूँगी, लेकिन इस चीज़ का गुस्सा तो है कि ये चीज़ बहुत गलत है। क्यों नहीं? आप हमेशा सिर्फ या तो एकदम निम्न वर्ग के बारे में सोचोगे कि गरीब है, क्यों? क्योंकि हमें वोट मिलेंगे, तो मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? क्या है कि हम लोग जो गृहिणी हैं, हम लोग अपने बजट बना के चलते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये सिलेंडर का। पहले कुछ था, धीरे धीरे हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है। तो हम लोग जो बजट बना के चलते हैं वो बजट में हम लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है उसको आगे खींचना। कोई भी सरकार आए लेकिन गृहिणियों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। और जो हमारे जैसे लाडली लक्ष्मी है या बहना है, तो हम लोगों को भी एक
गृहिणी हैं, हमें भी ऐसा ही कुछ दिया जाए मध्यम वर्गीय लोगों को, कि हम भी एक लाडली गृहिणी के रूप में हमें भी कुछ प्रॉफिट दिया जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के लिए वो सरकार कोई भी आए, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। कुछ रेशियो फिक्स होना चाहिए कि हर साल आप 10% इंक्रीज़ करेंगे, 20% इंक्रीज़ करेंगे, एकदम 500 से 1200, 1200 से 500, ये सिस्टम कहीं डिप्लोमेटिक लगता है। इस पर पूरा कंट्रोल जो है सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, और उसको भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि आप इतने % बढ़ा सकते हैं, इतने % कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो सब में बहुत मैनिपुलेशन होगा। सबके माइंड में एक बहुत गंदा कॉन्सेप्ट आएगा कि ये सरकार आ रही है तो ये बेनिफिट ऐसा क्यों दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1200 का सिलेंडर हमें 500 में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है हम सभी गृहिणियों के लिए, क्योंकि हमारा जो भी बजट रहता है मंथली, उसमें तो बहुत ही हाफ रेट हो जाएगा, और जहां अभी हम एक सिलेंडर ले रहे हैं वहां पर हमारे 2 सिलेंडर आ जाएंगे और हमारा बजट भी उसमें अच्छा होगा। लेकिन मुझे ये संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल होता तो अभी भी इतनी महंगाई नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर 500 में अगर ये देते हैं हम लोगों को तो हमारा जो बजट है घर का वो बहुत अच्छा चलेगा।